हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल अराउंड लैब में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनआईटी सिलचर की तरफ से एक पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप या प्रोग्राम 2024 जो कि अपॉर्चुनिटी ओपन है अभी जुलाई में। और आपका जो रजिस्ट्रेशन और वो सब होगा जो सेशन जुलाई दिसंबर 2024 के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एनआईटी सिलचर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। आपको क्या करना है, आपको nits.ac.in के ऊपर जाना है। आपके पास वेब पेज ओपन 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 होगा एंड देन आपको उसको स्क्रॉल डाउन करना है न्यूज अपडेट्स में। न्यूज अपडेट्स में एडवर्टाइजमेंट फॉर द इंस्टीट्यूट पोस्ट डॉक्टोरल फेलो IPDF 2024 सबसे ऊपर मिलेगा। उससे पहले आपको पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म्स जो जुलाई दिसंबर के हैं, इनकी लास्ट डेट जा चुकी है। बट यहाँ पे पीएचडी एप्लीकेशंस जो जुलाई और दिसंबर के थे, और अब इन्होंने पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप निकाली है पीएचडी एप्लीकेशंस के बाद। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक और जो पीडीएफ है वो ओपन अप होगी। आसाम में एनआईटी सिलचर सिचुएटेड है और जुलाई दिसंबर 24 सेशन के लिए पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप में ये जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको अप्लाई करना है। इसकी लास्ट डेट अभी जुलाई है, 28 जुलाई तक आप एप्लीकेशन फिल आउट कर सकते हैं। दोनों ही फॉर्मेट में ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन आपको सेंड करनी है। तो वो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एरियाज काफी अच्छे हैं रिसर्च के। सबसे पहले तो इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के एरियाज दे रखे हैं। तो जो रिसर्च के एरियाज जो इन डीप डिस्कस कर रखा है डिपार्टमेंट वाइज, वो आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा। ये पीडीएफ का जो लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल देंगे, तो आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हैं। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। यहाँ पे भी इन्होंने काफी सारे डिसिप्लिन्स दे रखे हैं, एरिया ऑफ स्टडी दे रखा है, आप इसी पीडीएफ में देख सकते हैं। मैं ओनली स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे भी आप देखोगे नैनो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल डिवाइसेस, वैदिक मैथमेटिक्स, एप्लीकेशन, पावर सिस्टम, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, सारे ही इन्होंने रिसर्च एरियाज दे रखे हैं। उससे अगला आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस, देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशंस। ये सारे ही इन्होंने इसी जो पीडीएफ में है बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके साथ साथ जो मैथमेटिक्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लाइफ साइंसेज या बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट एरिया नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है। इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैनेजमेंट स्टडीज में आपको पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप ये लोग ऑफर कर रहे हैं। अब इनके जो पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप के लिए जो एडमिट होंगे वो होंगे इंस्टीट्यूशनल और स्पॉन्सर्ड। दो कैटेगरीज में इन्होंने जो है वैकेंसीज वो ओपन करी है। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल जो पीडीएफ है वो डिपार्टमेंट से सेंशन होगा, और स्पॉन्सर्ड जो पीडीएफ पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप जो लेना चाहते हैं और यहाँ पे एज अ पोस्ट डॉक्टोरल जो अपॉर्चुनिटी के लिए आवेदन देना चाहते हैं, तो वो स्पॉन्सर्ड कौन कौन से आर&डी में से चलेंगे, जो है डीएसटी, सर्ब, आईसीएसआर, यूजीसी, एनवीएचएम, इंस्पायर, पीडीएफ, ये सारे ही स्पॉन्सर्ड होंगे यहाँ पे। बाकी आप जो आईपीडीएफ इंस्टीट्यूशनल, इन्हीं के इंस्टीट्यूट की तरफ से जो फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ इन्होंने दे रखी है कि एक तो आपकी एज लिमिट 35 ईयर्स की होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और जो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन या डीएसआईआर या यूजीसी आर&डी कोई भी, उनकी 40 ईयर्स तक ये मान्य करेंगे। उसके बाद पोस्ट डॉक्टोरल जो फेलोशिप है वो उसी को ही दी जाएगी जिसके पास पीएचडी डिग्री है और एटलीस्ट 3 रिसर्च पब्लिकेशंस इन पीयर रिव्यूड एससीआई या एसएससीआई इंडेक्स जर्नल। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पीडीएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पीएचडी डिग्री के साथ एटलीस्ट 3 रिसर्च पेपर्स होने चाहिए। सारी डिग्री आपकी अगर जो आईआईटीज या एनआईटीज
से बाहर है तो आपका फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, डिस्टिंक्शन से पास आउट, या फिर NIRF रैंक विद इन 100 में जो इंस्टीट्यूट है वहां से आपका पास आउट होना चाहिए। ऐसे ही इन्होंने सारी चीजें दे रखी है। SC ST और OBC या EWS विमेन के लिए भी रिलैक्सेशन मिलेगा और फेलोशिप इंडियन नेशनल्स को ही दी जाएगी। एप्लीकेशन किस तरीके से फिल आउट करना है कि आप एक प्रपोजल सबमिट करेंगे जैसे आप PhD में सबमिट करते हैं, और वो प्रपोजल जो डिपार्टमेंट वाइज आप अपने गाइड को या फिर जो आप सुपरवाइजर जो आप बनाना चाहेंगे उनसे रिलेटेड जो भी रिसर्च वर्क है उसके अंदर करेंगे, और उसके बाद एप्लीकेशन फिल आउट कर देंगे। ईमेल एड्रेस के ऊपर एप्लीकेशन जानी है, प्लस जो जो ऑफलाइन जानी है वो यहाँ पे इन्होंने एड्रेस मेंशन कर रखा है, और ये 28/7/2024 से पहले चली जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने पूरा एड्रेस दे रखा है, टू द डीन, 2nd फ्लोर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिलचर सिटी, और यहाँ पे पिन कोड और आसाम इंडिया ये दे रखा है। और उसके साथ साथ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इस ईमेल के ऊपर सेंड करनी है। डिटेल्स जो डेट की है, पब्लिकेशन, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, वो यहाँ टेंटेटिव डेट्स दे रखी है। फीस आपकी लगेगी जो कि होगी 1000 OBC ओपन जनरल वालों के लिए, 500 होगी SC ST एंड PWD वालों के लिए। फी आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है इस वेबसाइट पे जो है www.onlinesbi.com, या आप स्टेट बैंक कलेक्ट या जितने भी ऑनलाइन पेमेंट है वो स्टेप्स दे रखे हैं, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो ये PDF इसीलिए आपको देखनी इम्पोर्टेंट है। पेमेंट के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जनरल इंफॉर्मेशन, टर्म्स एंड कंडीशन सारी इन्होंने दे रखी है। फेलोशिप आपकी PDF में होने वाली है 50,000 पर मंथ, और ये एक्सटेंड भी हो सकती है अप टू 1 और मोर ईयर। ऐसे ही अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन में भी इन्होंने लिख रखा है, वो आप आराम से देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट और उसके साथ साथ फॉर्मेट दिया गया है IPDF का, तो वो भी इसी जो PDF है इसके नीचे मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर, अप्लाइड फॉर एंड पर्सनल डिटेल्स अपनी फोटो के साथ आपको फिल कर देना है। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी है, डिटेल ऑफ PhD, क्वालिफिकेशंस, ये सारी चीजें, पब्लिकेशंस, कॉन्फ्रेंस एंड डिक्लेयर करके आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे NIT सिलचर की तरफ से मांगी गई है पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप या पोस्ट डॉक्टोरल फेलोज जो अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट रहेगी इसकी 28 जुलाई। आपके पास समय है, आप अभी भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म फिल करके सेंड करें। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।